हेलो मित्रों, वेलकम टू द एसटी न्यूज़ सीरीज, जिसमें आपको देता हूँ मैं हॉलीवुड चलचित्र और हॉलीवुड के सभी धारावाहिक से रिलेटेड बहुत सी अच्छी न्यूज़। तो अगर आप आज पहली बार ये सीरीज़ की वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी अपडेट देता रहता हूँ। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली मार्वल की मूवीज़ अब थिएटर में रिलीज़ होने वाली हैं। पिछले साल कोई भी मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन इस साल सभी की सभी मूवी, जो 4 मूवी रिलीज़ होने वाली थी जिनको पहले से प्लान करा गया था, वो अब रिलीज़ हो रही हैं। उनको कहीं से भी आगे बढ़ाया नहीं गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसका एक पेच निकल के आया। पेच निकलने का मतलब ये है कि इसके पीछे की हमें एक थोड़ी बैक स्टोरी अभी सामने आई है, और वो बैक स्टोरी ये है कि जो भी अब मार्वल की मूवीज़ आएंगी उनको सिर्फ 45 डेज़ का ही विंडो मिलेगा थिएटर में रिलीज़ होने का। कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लैक विडो मूवी और शैंग-ची मूवी जिस डेट पे रिलीज़ होंगी उसके 45 दिन तक ही ये मूवी थिएटर में ही प्ले होती रहेंगी, और जैसे ही 45 डेज़ यानी कि 45 दिन हो जाएंगे उसके तुरंत बाद ही इन मूवीज़ को डिज्नी प्लस के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। 45 दिन के बाद सभी फैंस के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो इस मूवी को थिएटर में जाकर भी देख सकते हैं, वरना तो ये मूवी आपके मोबाइल पर, टीवी पर आप डिज्नी प्लस पर ही एंजॉय कर सकते हो। तो अब ऐसा होने वाला है सभी मार्वल की मूवीज़ को लेकर। फिलहाल जो ये अपडेट निकल के आई है वो शैंग-ची मूवी को, स्पेशली शैंग-ची मूवी को लेकर निकल के आई है, क्योंकि ब्लैक विडो मूवी ऑलरेडी ही डिज्नी प्लस और थिएटर पर एक साथ रिलीज़ हो रही है, तो उसको लेकर ये अपडेट नहीं है। तो जो ये थ्योरी अप्लाई करी जा रही है शैंग-ची मूवी पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इटर्नल्स मूवी और नो वे होम तो नहीं, क्योंकि वो एक तरह से सोनी की प्रॉपर्टी है, तो नो वे होम मूवी को नहीं कह सकते। इसके अलावा जो मूवी आएंगी, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आएगी, थॉर लव एंड थंडर आएगी, वो मूवी भी शायद 45 दिन तक ही थिएटर में प्ले होंगी, और उसके बाद इन मूवीज़ को डायरेक्टली डिज्नी प्लस के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं अपनी बताऊँ तो अगर जुलाई या सितंबर तक अगर सब कुछ सही होता है तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें इन सभी मूवीज़ को, मार्वल की मूवीज़ को थिएटर में ही जाके एंजॉय करें। अगर भारत में अगर सब कुछ सही नहीं रहता, अगर ऐसी प्रॉब्लम चलती रहती है तो थोड़ा मुश्किल होगा थिएटर में आना। तो देखते हैं आगे भारत या इंडिया में कैसी सिचुएशन बनी रहती है, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा जाने का या घर पर रुकने का। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अभी हाल ही में जब इटर्नल्स का जो छोटा सा टीज़र आया था 10-20 सेकंड का, उसमें मैं एक कैरेक्टर को बहुत ईगरली वेट कर रहा था उसके आने का, और वो था किट हैरिंगटन, यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स के मेन कैरेक्टर जॉन स्नो के आने का, जो इस मूवी में, इटर्नल्स मूवी में या पूरे एमसीयू में ब्लैक नाइट का रोल प्ले करने वाले हैं। तो मैं उनका वेट कर रहा था। फिलहाल इटर्नल्स के टीजर में उनको तो नहीं दिखाया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इटर्नल्स मूवी में उनका इतना बड़ा पार्ट नहीं होगा, वो शायद किसी अलग ही उनकी स्टोरी चल रही होगी। तो इटर्नल्स मूवी में ब्लैक नाइट के कैरेक्टर का इतना बड़ा पार्ट नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किट हैरिंगटन का जो एक कैरेक्टर होने वाला है ब्लैक नाइट, उसका एमसीयू में कोई बड़ा पार्ट ना हो, क्योंकि अभी एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है जो उनके सभी फैंस को बहुत ज़्यादा खुश करेगी। तो जो किट हैरिंगटन का ब्लैक नाइट का कैरेक्टर होने वाला है वो हमें इटर्नल्स मूवी के बाद डायरेक्टली देखने को मिलेगा सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज़ में, यानी कि उसके इवेंट में, और इस इवेंट में उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। ऐसे देखा जाए तो सभी गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि इसके जो 3 कैरेक्टर थे गेम ऑफ थ्रोन्स के मेन कैरेक्टर, मेन एक्टर, वो अब एमसीयू का हिस्सा बन चुके हैं। पहले तो अपने रिचर्ड मेडन यानी कि रॉब स्टार्क, किट हैरिंगटन यानी कि जॉन स्नो, और अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि खलीसी यानी कि एमिलिया क्लार्क भी सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज़ में होने वाली है। और जब सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज़ में जब हमें एमिलिया क्लार्क को किट हैरिंगटन के साथ दिखाया जाएगा तो वो सीन तो बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि इन दोनों की केमिस्ट्री हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ओवरऑल देखा जाए तो गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस के लिए ये सीरीज़ यानी कि सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो जरूर होगी, क्योंकि 2 मेन कैरेक्टर खलीसी और जॉन स्नो एक साथ हमें देखेंगे। ऐसे सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज़ को लेकर सिर्फ यही न्यूज़ नहीं है, एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है, और ये न्यूज़ ये है कि इस सीरीज़ के डायरेक्टर अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं। तो जो इस सीरीज़ को डायरेक्ट करने वाले हैं अब उनके नाम आ चुके हैं, और इस सीरीज़ को डायरेक्ट करेंगे थॉमस और एली सेरिम, जो इससे पहले लेट हिम गो मूवी और द लूमिंग टावर जैसी टीवी सीरीज़ बना चुके हैं, जो कि काफ़ी क्रिटिकल अक्लेम पाने वाली टीवी सीरीज़ है। ऐसे ये दोनों डायरेक्टर की जोड़ी नहीं है, जैसे कि एंथनी और जो रूसो की जोड़ी है, दोनों अलग अलग डायरेक्टर हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड को ये दोनों डायरेक्टर अलग अलग पार्ट में डायरेक्ट करा होगा। जैसे कि मान लो कि 8 में से अगर इस सीरीज़ के 8 एपिसोड आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि 4 एपिसोड को थॉमस ने डायरेक्ट करा हो और 4 एपिसोड को एली सेलिम ने डायरेक्ट करा हो। तो ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं कि ये दोनों कैसे डायरेक्ट करते हैं। फिलहाल नाम तो अच्छे हैं डायरेक्टर के तौर पर, दोनों ही नाम अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टीवी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑसम होगी, और अगेन गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस तो सभी लोग एक्साइटेड तो होंगे ही। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो गाइस, पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमें मैड मिकल्सन एज कासिलियस के रोल में देखने को मिले थे,
जो फिलहाल हॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही अच्छे एक्टर ये रहे हैं हॉलीवुड में, इन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे रोल प्ले करे हैं। तो इनके जो फैंस थे वो ये चाह रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज में उनका जिस तरह से रोल दिखाया गया है वो इतने ज़्यादा उनकी एक्टिंग टैलेंट को इतने ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट नहीं करा था जितना करना चाहिए था, क्योंकि काइसेलियस का कैरेक्टर अगर मैड मिकल्सन जैसे एक्टर प्ले कर रहा था तो बहुत कुछ हो सकता था इस कैरेक्टर से रिलेटेड, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले पार्ट में इस कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से संभाला नहीं गया था। तो सही फैंस की डिमांड थी कि काइसेलियस के कैरेक्टर को दोबारा से रिटर्न लाना चाहिए। फिलहाल उनकी ये चाहत शायद पूरी हो सकती है, क्योंकि अभी ऐसी रिपोर्ट मिली है जो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सही साबित हो सकती है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट में यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल में हमें काइसेलियस का कैरेक्टर अगेन देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम न्यूज़ है। फिलहाल ये तो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, इसके अलावा भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। फिलहाल वो रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है, लेकिन न्यूज़ बहुत अच्छी है तो सुन लो। तो भाई जो हमारे घोस्ट राइडर हैं वो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट में देखने को मिल सकते हैं। अब ये पूरी तरह से र्यूमर है, रिपोर्ट नहीं है, ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बहुत से मीडिया सोर्सेस ने ये कंफर्म करा है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमें घोस्ट राइडर का कैरेक्टर एमसीयू में देखने को मिल सकता है। फिलहाल घोस्ट राइडर एमसीयू में देखना कोई नई बात नहीं है। जो एजेंट्स ऑफ शील्ड जो शो आया था जो करीबन 6-7 सीजन चला था, उसमें हमें उसके सीजन 4 में हमें घोस्ट राइडर का कैरेक्टर देखने को मिला था, लेकिन वो घोस्ट राइडर का जो कैरेक्टर था वो इतना ज़्यादा ऑसम नहीं था जितना होना चाहिए था। वैसे केविन फाइगी ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि जो हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड जो दूसरे शो में हमें देखने को मिला था उसका कंटिन्यूएशन शायद हमें मार्वल की मूवीज़ में देखने को ना मिले। देखते हैं कि क्या होता है और कौन सा घोस्ट राइडर होता है और किस लेवल का घोस्ट राइडर होता है और कौन सा एक्टर इस घोस्ट राइडर को प्ले करता है। फिलहाल कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा औसम है, इतना तबाही वाला कैरेक्टर है कि अगर अकेले इसकी मूवी निकाल दिया तो बहुत ही ज़्यादा कमाई करेगी। तो देखते हैं कि मार्वल इस कैरेक्टर को किस तरह से संभालता है। देखा तो बहुत ही ये मानना पड़ेगा कि डेव बाटिस्टा की आजकल हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है और ये तीसरी बार हो रहा है कि मैं डेव बाटिस्टा को एसटी न्यूज़ की वीडियो में कवर कर रहा हूँ। फिलहाल डेव बाटिस्टा एक ऐसे एक्टर थे जिनको मैंने एसटी न्यूज़ में इतना हॉलीवुड में इतना एक्टिव रहते नहीं थे, लेकिन अब उनसे रिलेटेड बहुत सी बातें खुल रही हैं, बहुत सी बातें आ रही हैं, वो बहुत सी मूवी साइन कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी मूवी साइन कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सी बड़ी बड़ी मूवी को टर्न डाउन भी कर रहे हैं, यानी कि उस मूवी का जानबूझकर पार्ट भी नहीं बन रहे हैं। तो गाइस आज फिर से एक डेव बाटिस्टा को लेकर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो मैं शेयर कर रहा हूं, तो सुनिए आप। तो डेव बाटिस्टा ने अभी हाल ही में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी को टर्न डाउन कर दिया था। डेव बाटिस्टा ने फास्ट एंड फ्यूरियस की जो अपकमिंग मूवी जो आप देख रहे हो जो आने वाली है उसमें उनको एक रोल ऑफर हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि जो जॉन सीना को रोल ऑफर हुआ था वो ही शायद उनको रोल ऑफर हुआ होगा, तो वो रोल उन्होंने करने से मना कर दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि वो कोई और मूवी करें और ये मूवी शायद होने वाली थी, वो मैं अभी आपको देखकर बताता हूँ। तो उन्होंने गियर्स ऑफ वॉर एक मूवी आने वाली है उसको पिच करने के लिए, उस मूवी को बनाने के लिए इस मूवी को टर्न डाउन कर दिया था। फिलहाल उनके क्या रीज़न रहे हों वो मुझे नहीं पता, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है। ये ऐसी सीरीज़ है जो मार्वल की मूवीज़ को भी टक्कर देते हुए आ रही है। टर्न डाउन करना बहुत बड़ी बात है, एक तरह से बहुत हिम्मत वाली बात है जो उन्होंने डेव बाटिस्टा ने करके दिखाया है। तो उनका कोई भी रीज़न रहा हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, अब जो भी है सो है। तो दोस्तों एक तो होगा डेव बाटिस्टा और एक तो होगा जैक स्नाइडर। ये हर बार एसटी न्यूज़ का पार्ट बनते हैं, तो इस बार जैक स्नाइडर भी पीछे नहीं है, वो भी आगे आए हैं और इस बार उन्होंने अगेन जस्टिस लीग को लेकर ही कुछ अपडेट दिया है। फिलहाल ये जस्टिस लीग के पार्ट 1 को लेकर अपडेट नहीं है, ये जस्टिस लीग के पार्ट 2 और पार्ट 3 से रिलेटेड अपडेट है। तो उन्होंने जस्टिस लीग के पार्ट 2 और 3 को लेकर कुछ अपडेट दिया है, जो ये है कि लुइस लेन का कैरेक्टर और उसका बच्चे का कैरेक्टर, जो उसका बच्चा होने वाला है जस्टिस लीग 2 और 3 में जो होने वाला था, वो दोनों ही अपकमिंग मूवी में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले थे। एक तरह से ये सुपरमैन के कैरेक्टर को सेव करते कि किस तरह से वो इविल साइड में जाता। बहुत से फैंस को कुछ हद तक ये तो पता लग गया है कि ये स्टोरी कहाँ जा रही थी, क्योंकि एक तरह से सुपरमैन के करीब सबसे ज़्यादा उसकी फैमिली ही है। लुइस लेन है और उसका बच्चा हो जाता तो और ज़्यादा उसकी फैमिली उसके सबसे ज़्यादा करीब हो जाती, और बाई चांस अगर उसकी फैमिली कोई उससे छीन लिया जाता तो सुपरमैन तो भाई इविल साइड में आ ही जाता। तो वही ये स्टोरी जा रही है कहीं ना कहीं। अब वो मुझे लग रहा है कि हिंट दे रहे हैं कि मे बी हमें बहुत सी अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है। जो फैंस मेरे से ये बोल रहे थे कि भाई एवेटार को लेकर कोई न्यूज़ कवर करो, तो फिलहाल अभी तो कोई न्यूज़ नहीं आई थी, लेकिन अभी हाल ही में न्यूज़ आ चुकी है एवेटार मूवी को लेकर। और ये न्यूज़ तो सच में बहुत ही बड़ी है, क्योंकि इसके जो आने वाली जो पार्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं, यानी कि एवेटार 2 से लेकर एवेटार 5 तक, इन सब की रिलीज़ डेट ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो एवेटार 2 रिलीज़ होगी 16 दिसंबर 2022 को, एवेटार 3 रिलीज़ होगी
20 दिसंबर 2024 को। एवेतार 4 रिलीज़ होगी 18 दिसंबर 2026 को और एवेतार 5 रिलीज़ होगी दिसंबर 22 2028 को, सॉरी 2028 को। यानी कि अभी 5-6 साल हैं भाई। 5-6 सालों में हम लोग कहाँ होंगे या नहीं होंगे किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एवेतार का पूरा लाइनअप सेट है। ये सब मूवी इन डेट पर आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी ही एवेतार 2, एवेतार 3 की पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। इनका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि एवेतार 2 को तो फिलहाल पूरा ही कंप्लीट कर लिया गया हो। तो जो हमारे जेम्स कैमरून हैं उनका बहुत बड़ा प्लान है एवेतार 2 से लेकर 5 तक, और ये मूवी सच में बहुत ज़्यादा ऑसम होगी। और जो $3 बिलियन जो $4 बिलियन का जो कलेक्शन दिख रहा है ना, ये सब क्रॉस होने वाले हैं, क्योंकि एवेतार को लेकर बहुत से फैंस एक्साइटेड हैं। और ये मूवी अगर वाकई में अच्छी होती है तो ये रिकॉर्ड जरूर ही टूटेंगे। तो वैसे आपको क्या लगता है एवेतार कि इन सभी मूवीज़ को लेकर और ये कितना $1 बिलियन का कलेक्शन कर सकती हैं, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अब गाइस आने वाली जो अपडेट आने वाली हैं वो कुछ और अदर हॉलीवुड मूवीज़ और टीवी सीरीज से रिलेटेड हैं, जिनको मैं एक के बाद एक कवर कर दे रहा हूँ। तो पहली तो अपडेट ये है कि जो लोकी सीरीज़ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ब्लेड रनर, मैडमैन और टेलेट बबीज नाम के टीवी सीरीज़ और मूवीज़ से इस टीवी शो को बनाने की इंस्पिरेशन ली है। तो कहीं ना कहीं हमें इसका थोड़ा डार्क वर्जन और थोड़ा कॉमिक वर्जन हमें ब्लेड रनर, मैडमैन और टेलेट बबीज से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी हाल ही में इलोला होम्स मूवी रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, जिसको सभी फैंस ने बहुत ज़्यादा पसंद करा था, जिसमें फिलहाल हमारे हेनरी केविल, हमारे सुपरमैन के हेनरी केविल एज शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर के में देखने को मिले थे। तो फिलहाल इसका पार्ट 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और इसकी शूटिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे सबसे पॉपुलर शो यानी कि अर्थ के सबसे पॉपुलर शो मनी हाइस्ट के बारे में एक अपडेट मिली है। तो इस शो की शूटिंग फाइनली ओवर हो चुकी है। अभी इसका हाल ही में एक फ़ोटो रिवील हुआ है जिसमें इसकी पूरी कास्ट ने एक साथ फ़ोटो खिंचाया है और ये इन्फॉर्मेशन दी है कि मनी हाइस्ट का सीजन 5 की शूटिंग ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। इसके अलावा शज़ैम 2 मूवी को लेकर ये अपडेट आ रही है कि जैकरी लेवाई फाइनली शज़ैम 2 मूवी के सेट पर पहुंच चुके हैं और अब वो अपने सभी सीन को शूट करेंगे। इसके अलावा हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को लेकर एक अगेन फिर से रूमर आया है और इस रूमर में फिर से ये बताया गया है कि पहले स्पाइडरमैन की मेरी जेन यानी कि क्रिस्टेन डंस्ट शायद इस मूवी का पार्ट बन सकती हैं। अब मैं न्यूज़ को जानबूझकर मैं ज़्यादा सही तरीके से कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी ही न्यूज़ मैंने कवर कर दी हैं और अगर ये न्यूज़ बाकी में अगर कंफर्म नहीं होती हैं एंड ये बाद में झूठी साबित होती हैं तो मेरे को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए मैं जो रूमर वाली न्यूज़ से भाई मैं दूर रह रहा हूँ, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब जब ये इसका ट्रेलर आएगा तभी बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के बारे में। सारी जितने भी रूमर आए हैं, जितनी भी रिपोर्ट आई हैं, वो सच झूठ तभी साबित हो जाएंगे। तो गाइस इसी के साथ ही यही थी आज की सभी न्यूज़। बहुत सी बड़ी बड़ी अच्छी न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। तो अगर आपको ये सब न्यूज़ पसंद आई है और मेरी मेहनत पसंद आई है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो पे लाइक ठोक के जाएँ, सब्सक्राइब करके जाएँ और कमेंट भी करके जाएँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो गाइस मैं अंकित मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।